इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के समुद्री जहाज नियमों पर कुछ नोट्स, जिन्हें तैयार करने में एआई की भी मदद ली गई है, और ये खास तौर पर मछली पकड़ने वाले जहाजों के पास से गुजरने के नियमों पर हैं। तो आज हमारा लक्ष्य है कोल रिग्स यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री टक्कर बचाव नियमों का नियम 26 समझना। मतलब कि जब समुद्री रास्ते पर आप हों और सामने कोई मछली पकड़ने वाला जहाज आ जाए तो क्या करना चाहिए, ये जहाज इतने खास क्यों हैं और इनकी पहचान कैसी की जाती है। चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मछली पकड़ने वाले जहाज वो अक्सर अपने काम की वजह से उनकी जो मूवमेंट है वो काफी लिमिटेड होती है। मतलब वो आसानी से दिशा नहीं बदल सकते हैं। अच्छा। तो उन्हें सही समय पे पहचानना और फिर अपने जहाज को संभालना, ये टक्करों को रोकने के लिए बहुत ही अहम है। तो नियम 26 कहता है कि दूसरे जहाजों को मछली पकड़ने वाले जहाज से सेफ डिस्टेंस रखना है और उन्हें रास्ता देना है, गिव वे करना है। पर सबसे पहली बात तो यही है कि उन्हें पहचाने कैसे। नोट्स में पहचान के क्या तरीके बताए हैं? जी, पहचान के लिए देखिए उनकी लाइट्स और दिन के समय दिखने वाले जो सिग्नल शेप्स होते हैं उन पर ध्यान देना होता है। मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं ये जहाज। हाँ। एक तो ट्रॉलिंग वेसल, मतलब जो पानी में जाल खींचते हुए चलते हैं। दिन के समय ये दो कोन मतलब शंखु दिखाते हैं जिनकी नोकें एक दूसरे की तरफ होती हैं। अच्छा, नोकें मिली हुई। हाँ, और रात में इनके मस्तूल पर ऊपर हरी लाइट और ठीक उसके नीचे एक सफेद लाइट जलती है। ये चारों तरफ से दिखनी चाहिए। हरी ऊपर, सफेद नीचे। ठीक है। और दूसरे वाले? दूसरे होते हैं नॉन ट्रॉलिंग वेसल, जैसे जो लाइन डालकर या किसी और तरीके से मछली पकड़ रहे हों पर जाल नहीं खींच रहे हैं। दिन में ये सिर्फ एक शंखु दिखाते हैं जिसकी नोक ऊपर की तरफ होती है। सिर्फ एक? ओके। हाँ, और रात में इनके मस्तूल पर ऊपर लाल लाइट और नीचे सफेद लाइट दिखती है। लाल ऊपर, सफेद नीचे। तो ये लाइट्स का कॉम्बिनेशन याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर इन संकेतों को गलत समझ लिया तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। नोट्स में 2020 की एक यूके MIB रिपोर्ट का जिक्र है, यानी मरीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की रिपोर्ट। उसमें यही हुआ था, गलत पहचान की वजह से टक्कर हो गई। ओहो, तो मतलब पहचान के बाद जब पता चल गया कि ये फिशिंग वेसल है, तब जो जहाज रास्ता दे रहा है यानी गिव वे वेसल, उसे क्या करना चाहिए? कैप्टन चौहान के नोट्स में 4 खास कदम बताए गए हैं। पहला है शुरुआती और स्पष्ट कार्रवाई, मतलब जैसे ही पता चले फौरन एक्शन लें। कम से कम 1 नॉटिकल मील की दूरी बनाए रखें उस जहाज से और उसके फैले हुए उपकरणों से भी। साफ तौर पे मुड़े, जैसे अगर वो दाईं तरफ है तो आप बाईं ओर मुड़े। 1 नॉटिकल मील, ठीक है। दूसरा कदम? दूसरा है गति पर नियंत्रण। स्पीड कम करनी पड़ सकती है। इससे क्या होता है कि मछली पकड़ने वाले जहाज को शायद अपना जाल या लाइन समेटने का या फिर सुरक्षित रूप से गुजर जाने का टाइम मिल जाता है। जापान के पास 2018 में एक टैंकर ने यही किया था, स्पीड कम करके टक्कर टाली थी। समझदारी की बात है। तीसरा है संचार की कोशिश, कम्युनिकेशन। VHF रेडियो चैनल 16 पर उनसे बात करने की कोशिश करें। हालांकि ये नियम का सीधा हिस्सा नहीं है, पर यह एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। उनके इरादे पता चल जाते हैं। हाँ, बात करने से क्लैरिटी आ जाती है। और चौथा है आपातकालीन उपाय, इमरजेंसी एक्शन। अगर सब कुछ करने के बाद भी लगे कि टक्कर होने वाली है, खतरा बहुत करीब है, तो फौरन इंजन रोक दें या फिर एक हार्ड टर्न ले, मतलब पूरी ताकत से एक तरफ तेजी से मुड़े। ये तो हो गए बेसिक कदम। नोट्स में सीनियर ऑफिसर्स के लिए भी कुछ खास टिप्स थे। हाँ, कुछ एडवांस पॉइंट्स भी हैं, जैसे यात्रा की प्लानिंग करते समय ही कोशिश करें कि ज्ञात फिशिंग जोन से, मतलब जहां पता है कि मछली पकड़ी जाती है, वहां से अपना रास्ता दूर रखें, कम से कम 5 नॉटिकल मील दूर। पहले से ही बचाओ। बिल्कुल। दूसरा, रडार का सही इस्तेमाल करें। रडार पर फिशिंग वेसल्स पर, खासकर अगर वो झुंड में हों, तो कड़ी नजर रखें। और अगर CPA यानी क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच 0.5 नॉटिकल मील से कम लग रहा हो तो तुरंत एक्शन ले। आधा नॉटिकल मील काफी करीब है वो तो। हाँ, और एक और अहम बात, जिम्मेदारी का पहलू समझना। अगर टक्कर हो जाती है तो अक्सर गिव वे वेसल को ही ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है, कभी-कभी 70% तक भी, क्योंकि ये माना जाता है कि उसके पास स्थिति को संभालने के बेहतर मौके थे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर मछली पकड़ने वाले जहाजों की जो सीमित क्षमता है उसका सम्मान करना है और उनसे सुरक्षित दूरी बनाने के लिए पहले से और साफ तौर पर कदम उठाना, यही सबसे सेफ तरीका है। बिल्कुल सही समझा आपने।
ये सिर्फ नियम का पालन करना नहीं है, ये एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से समुद्री सुरक्षा को पक्का करना है। और हाँ, कैप्टन चौहान के नोट्स ये भी साफ करते हैं कि ये जानकारी शैक्षिक है। असली नेविगेशन में हमेशा ऑफिशियल चार्ट्स, कंपनी की पॉलिसी और सरकारी नियमों का ही पालन करना चाहिए। इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। आजकल इतनी तकनीक आ गई है, जैसे AIS है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, या एडवांस्ड रडार हैं। ये सब इन नियमों को समझने और लागू करने में कहाँ तक मदद करते हैं, और कहाँ पर इंसान का अपना अनुभव, उसकी सूझबूझ और मौके पर फैसला लेने की क्षमता, वो आज भी सबसे ऊपर है। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी के फायदे और एक अनुभवी नाविक की जो समझ होती है, उसके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये हमेशा एक चुनौती रहेगी। नमस्कार, आज हम समुद्री सुरक्षा के एक अहम नियम और उससे जुड़ी एक सच्ची काफी गंभीर घटना पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान का एक विश्लेषण है, जिसे तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली गई है। हाँ, ये दिलचस्प है कि AI का भी इस्तेमाल हुआ। और साथ ही UK की MAIB यानी मरीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की 2020 की एक रिपोर्ट भी है। जी। ये दोनों स्रोत हमें इंग्लिश चैनल में हुए एक जहाज हादसे की तह तक ले जाते हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे कोल रेग्स मतलब समुद्री टकराव रोकने के अंतर्राष्ट्रीय नियम का नियम 26 जो फिशिंग वेसल से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, उसे नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए इस घटना और इससे मिलने वाले सबक को समझते हैं। तो बात है 5 मार्च 2019 की रात की। जी। जगह थी इंग्लिश चैनल। जी। आमने सामने थे 2 जहाज, एक तो काफी बड़ा 150 मीटर लंबा तेल टैंकर MT Sea Eagle और दूसरा करीब 25 मीटर का मछली पकड़ने वाला ट्रॉलर FV Sea Harvester। अच्छा। मौसम भी मतलब कुछ खास अच्छा नहीं था, हल्का कोहरा था और विजिबिलिटी वो सिर्फ 2 नॉटिकल मील थे। हाँ, ये जरूरी बात है क्योंकि यहीं से थोड़ी गड़बड़ शुरू होती है। फिशिंग वेसल जो था FV Sea Harvester, वो नियम 26 के हिसाब से लाइट्स दिखा रहा था। कौन सी लाइट्स? ऊपर हरी और नीचे सफेद, जिसका सीधा मतलब था कि वो मछली पकड़ने में व्यस्त है, माने ट्रॉलिंग कर रहा था और उसकी गति सीमित थी। ठीक है, हरी और सफेद। लेकिन MAIB रिपोर्ट बताती है कि टैंकर के ऑफिसर ऑन वॉच OOW ने इन लाइट्स को पूरी तरह गलत समझा। हाँ, यही पहली चूक हुई। उन्होंने हरी और सफेद लाइट्स देखकर अंदाजा लगाया कि ये जहाज नॉट अंडर कमांड है, मतलब जो नियंत्रण में नहीं है। जिसके लिए तो 2 लाल बत्तियां होती हैं। ये तो बिल्कुल अलग सिग्नल है। हाँ, ये तो बहुत ही बुनियादी गलती लगती है ना। बिल्कुल, और ये गलती बहुत भारी पड़ी। देखिए, नियम 18 साफ कहता है कि मछली पकड़ने में व्यस्त जहाज, जैसे ये FV Sea Harvester था, वो स्टैंड ऑन वेसल होता है। स्टैंड ऑन मतलब उसे अपना रास्ता और गति बनाए रखनी होती है, उसे रास्ता बदलने की जरूरत नहीं। अच्छा। दूसरी तरफ टैंकर MT Sea Eagle वो था गिव वे वेसल, यानी उसे रास्ता देना था। बिल्कुल, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो काफी पहले ही रास्ता बदलकर टकराव टाले। पर हुआ ये कि टैंकर लगभग 14 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा चलता रहा। 14 नॉट, काफी तेज। हाँ, और करीब 12 मिनट तक उसने रास्ता बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया। सोचिए जरा, 12 मिनट, ये तो बहुत लंबा समय है समुद्र में जब 2 जहाज करीब आ रहे हों। फिर क्या हुआ? जब टैंकर ने आखिरकार कुछ किया तो दूरी सिर्फ आधा नॉटिकल मील रह गई थी। बहुत कम। और विडंबना देखिए, एक्शन भी लिया तो गलत दिशा में, जोर से दाईं ओर, हार्ड टू स्टारबोर्ड, जहाज मुड़ा। अरे! और सीधे जाकर मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर के बीचों बीच टकरा गया। हे भगवान, इसका अंजाम तो बहुत बुरा हुआ होगा। बेहद दुखद। FV Sea Harvester सिर्फ 15 मिनट में डूब गया। में से 2 की जान नहीं बच पाई, 2 जिंदगियां चली गईं। ये हमेशा याद दिलाता है कि समुद्र में एक छोटी सी चूक कि कितने गंभीर मानवीय परिणाम हो सकते हैं। बहुत दुखद। और इतना ही नहीं, टैंकर को भी नुकसान पहुंचा और करीब 500 टन डीजल समुद्र में फैल गया, पर्यावरण को भी भारी क्षति। और कानूनी तौर पर कानूनी कार्रवाई हुई और टैंकर के कप्तान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ये वाकई एक भयानक हादसा है। तो इस पूरी घटना से और कैप्टन चौहान के विश्लेषण से वो कौन से मुख्य सबक हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? क्या खास बातें सामने आती हैं? हाँ, कैप्टन चौहान का विश्लेषण 4 जरूरी बातों पर रोशनी डालता है। पहला है लाइट्स की सही पहचान। ये सिर्फ रटना नहीं है कि हरी सफेद क्या है, लाल सफेद क्या है।
ये समझना है कि वो पूरी स्थिति बता रही हैं। हरी सफेद मतलब ट्रॉलिंग में व्यस्त, गति सीमित। लाल सफेद मतलब मछली पकड़ रहा है पर ट्रॉलिंग नहीं। और नॉट अंडर कमांड की 2 लाल बत्तियां तो बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल, इनको कंफ्यूज करना मौलिक गलती है। इसके लिए नियमित अभ्यास, सिमुलेशन बहुत जरूरी है। सही बात है। दूसरा सबक? दूसरा है जल्द और निर्णायक कार्रवाई। नियम कहते हैं कि जैसे ही टकराव का थोड़ा भी खतरा लगे, गिववे वेसल को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। कितनी दूरी पर? कम से कम 5-6 नॉटिकल मील दूर से ही। आखिरी मिनट का इंतजार करना या हिचकिचाना बहुत खतरनाक है। MTC ईगल ने 12 मिनट इंतजार किया, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। बिल्कुल। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा, तकनीक का सही इस्तेमाल। आजकल जहाजों पर रडार हैं, आरपा है, बेहतरीन तकनीक है। हाँ। लेकिन ये तभी काम की हैं जब CPA यानी क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच की सीमा सुरक्षित रखी जाए। कम से कम 1 नॉटिकल माइल, खासकर खराब मौसम में। सिर्फ तकनीक होना काफी नहीं, उसका सही इस्तेमाल और उस पर लगातार नजर रखना जरूरी है। मतलब तकनीक भरोसे का विकल्प नहीं है। सही कहा। और चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, संचार, कम्युनिकेशन, यानी VHF रेडियो का इस्तेमाल। हाँ, अगर जरा भी शक हो कि सामने वाला जहाज क्या कर रहा है या उसकी लाइट्स समझ नहीं आ रही हैं, तो VHF चैनल 16 पर तुरंत संपर्क साधना चाहिए। पूछने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, कई बार शायद लोग झिझकते हैं। बिल्कुल, जैसे भारत में भी DG शिपिंग स्पष्ट संचार पर जोर देता है, जरूरत पड़ने पर हिंदी अंग्रेजी में चेतावनी देने को कहता है। खामोशी खतरनाक हो सकती है। तो ये साफ है कि नियम 26 सिर्फ कागज पे लिखा एक नियम नहीं है। ये समुद्र में खासकर मछली पकड़ने वाले जैसे धीमी गति वाले जहाज़ों के लिए एक तरह की सुरक्षा गारंटी है। हाँ, बशर्ते दूसरे जहाज इसे समझें और इसका सम्मान करें। ये घटना एक गंभीर याद दिलाती है कि समुद्री नियम जिंदगियां बचाने के लिए बनाए गए हैं और हर नाविक का ये कर्तव्य है कि वो इन्हें न सिर्फ जाने बल्कि गहराई से समझें और उनका पालन करें। और यहाँ एक और बात सोचने वाली है। आज हमारे पास इतनी उन्नत तकनीक है, ऑटोमेशन है, लेकिन फिर भी नियमों की बुनियादी समझ, मानवीय निर्णय और सतर्कता, इनका कोई विकल्प नहीं है। सही। तकनीक एक बेहतरीन सहायक हो सकती है, पर समुद्र में असली सुरक्षा तो अनुभवी नाविक की सूझबूझ और सही समय पर लिए गए सही फैसले से ही आती है। बिल्कुल सही कहा। ध्यान रखें कि ये बातचीत सिर्फ जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से है। जी हाँ। वास्तविक समुद्री यात्रा के दौरान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों, IMO कॉलरेग्स, अपनी कंपनी की नीतियों और स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का ही पालन करें। सुरक्षित रहें।